टू पंकज सिन्हा साइंस क्लासेस। प्यारे दोस्तों, हम हर दिन साइंस का एक ना एक टॉपिक का जानकारी आपके सामने में शेयर कर रहा हूँ। अभी मैं आपको क्लास 10 के फिजिक्स का पहला चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको दे रहा हूँ। और ये 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस समझ लीजिए कि 2024 का बोर्ड परीक्षा में छप गया है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी जो है 50% ऑब्जेक्टिव का एग्जाम होता है और 50% सब्जेक्टिव। तो 50% ऑब्जेक्टिव को पढ़ने के लिए आपको जो हम अभी ऑब्जेक्टिव 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे रहे हैं, तो उसको अगर आप लोग बिहार के जो बच्चे मतलब जो बिहार बोर्ड में पढ़ाई करते हैं 10 क्लास में, अगर वो इस 15 ऑब्जेक्टिव को बढ़िया से पढ़ लेंगे तो आपको फर्स्ट टर्मिनल, सेकेंड टर्मिनल, टेस्ट एग्जाम में और बोर्ड जो एग्जाम होंगे 2024 में, उसमें आपको 100% पूछने की संभावना है। इसीलिए आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, इग्नोर नहीं कीजिएगा। जो भी बच्चे इस वीडियो को देखेंगे, मैं उससे कहना चाहूँगा कि आप वीडियो को एंड तक देखिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जैसा कि आपको हम जैसे ही वीडियो दे दें, आपको नोटिफिकेशन बटन दबा दीजिएगा तो आपको मेरा वीडियो मिल जाएगा। तो सबसे पहले अभी मैं आपको भौतिकी का पहला चैप्टर है हम लोग क्लास 10 का, जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन का अभी मैं आपको 15 ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चंस का आंसर दे रहा हूं। आप लोग बोर्ड की तरफ ध्यान से देखिएगा। बोर्ड में देखिए सारे क्वेश्चंस लिखे हुए हैं और मैं उसका आंसर दे रहा हूं, और आप उसको स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा और करके बढ़िया से याद कर लीजिएगा, फेयर कर लीजिएगा। सबसे पहले मैं आपको पहला क्वेश्चन का जानकारी दे रहा हूँ बोर्ड में। जैसा कि पहला क्वेश्चन है, निर्वात में प्रकाश का वेग क्या है। तो अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रकाश का वेग भिन्न भिन्न माध्यम में भिन्न भिन्न होता है। जैसे निर्वात में, हवा में, कांच में। तो निर्वात में प्रकाश का वेग है 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, यानी वैक्यूम में निर्वात में जो प्रकाश गमन होता है, वेग उसका जो होता है वो 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। उसके बाद 2 नंबर में है कि तेल लगा कागज, घिसा हुआ कांच किस प्रकार के पदार्थ का उदाहरण है। तो तेल लगा कागज, घिसा हुआ कांच, ये सभी जो है पारभासी पदार्थ है। कौन पदार्थ है? पारभासी पदार्थ। उसके बाद आपको हम 3 नंबर क्वेश्चन में जा रहे हैं कि चेहरा देखने में, हम लोग जो चेहरा देख रहे हैं घर में, तो चेहरा देखने में किस दर्पण का उपयोग होता है। तो मैं प्यारे बच्चों आपको बताना चाहता हूं मेरे दोस्तों कि चेहरा जो हम लोग घर में देखते हैं उसमें हमेशा प्लेन मिरर यानी समतल दर्पण का उपयोग होता है। कौन दर्पण का? समतल दर्पण का। उसके बाद 4 नंबर में बोर्ड में क्वेश्चन है कि प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, इमेज कितने प्रकार के होते हैं। तो इमेज जो है ये 2 प्रकार के होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब, वर्चुअल इमेज और रियल इमेज। वास्तविक प्रतिबिंब को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं रियल इमेज और काल्पनिक प्रतिबिंब को बोलते हैं वर्चुअल इमेज। तो प्रतिबिंब कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। ये सारे क्वेश्चंस को अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप ध्यान से सुनिए, इसको बढ़िया से कॉपी में फेयर कर लीजिएगा। और मेरे बच्चे जो भी बिहार बोर्ड के बच्चे जो भी पूरे बिहार से जो BSEB में है वो एग्जाम देंगे 2024 में, तो वो काइंडली इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। आप लोग वीडियो को स्किप कर जाते हैं, स्किप मत करिए, वीडियो को एंड तक देखिए। उसके बाद आपको हम 5 नंबर क्वेश्चन बता रहे हैं। 5 नंबर में क्वेश्चन है कि किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो अवतल दर्पण में हमेशा जो है वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है, यानी वस्तु के आकार से बड़ा। 6 नंबर में है प्रकाश पुंज कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रकाश पुंज 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के, अपसारी, अभिसारी और समांतर। ये आपको ऑब्जेक्टिव है लेकिन थोड़ा थोड़ा आपको हम जानकारी दे देते हैं। उसके बाद है 8 नंबर में क्वेश्चन है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। हमेशा पूछता है बोर्ड में, आप देखिएगा क्वेश्चन बैंक का मुताला करिएगा, अध्ययन करिएगा, देखिएगा कि मतलब जो है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। कितने नियम है? 2 नियम है प्रकाश के। हमेशा पूछते हैं, पहला नंबर में पूछेगा प्रकाश के परावर्तन कितने नियम, तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम। उसके बाद है कि समतल दर्पण के द्वारा कैसा प्रतिबिंब बनता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि समतल दर्पण पैरेलल मिरर के द्वारा हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है, यानी काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, जिस प्रतिबिंब को हम लोग पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। और मेरे प्यारे दोस्तों आपको मैं बताना चाहता हूं क्वेश्चन नंबर 10, दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग होता है, यानी जिसको बोलते हैं हम लोग हजामती में। तो हजामती में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है, यानी
जो हजामती करते हैं, जो नाई होते हैं, उसके दुकान में अवतल दर्पण लगा हुआ रहता है, और इसी कारण से हम लोग दाढ़ी को बड़ा बड़ा दिखता है, यानी उसको हजाम को कोई दिक्कत ना हो, इसीलिए उसमें अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। ये दंत विशेषज्ञ यानी दांत के डॉक्टर, जिसको हम लोग डेंटिस्ट बोलते हैं, डेंटिस्ट जो होते हैं वो मरीजों के दांत को देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं? तो इसका भी आंसर होगा अवतल दर्पण। कौन दर्पण? अवतल दर्पण, क्योंकि इसमें भी अवतल दर्पण का ही उपयोग होता है। उसके बाद 12 नंबर में क्वेश्चन है, दर्पण सूत्र क्या है? हमेशा बोर्ड में पूछता है, टीचर एग्जाम लेंगे उसमें पूछेंगे, फर्स्ट टर्म में पूछेंगे। दर्पण सूत्र है 1/v + 1/u = 1/f। उसके बाद है 13 नंबर में, जो मोटर चालक के सामने में साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का उपयोग होता है? तो मोटर चालक के रूप में, साइड मिरर के रूप में हमेशा ऐसे जो आईना लगा हुआ रहता है बस में, ट्रक में, मोटरसाइकिल में, उसमें उत्तल दर्पण लगा हुआ रहता है। कौन दर्पण लगा हुआ रहता है? उत्तल दर्पण, क्योंकि उत्तल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब वस्तु के आकार से छोटा होता है और सीधा होता है, इसीलिए हम लोग दूर रखी वस्तुओं को भी, दूर पीछे से जो भी गाड़ी आते हैं, जो भी मोटर वाहन आते हैं, उसको चालक आसानी से देख लेता है। इसीलिए साइड मिरर के रूप में या इसमें मतलब जो है उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद है 14 नंबर में क्वेश्चन है कि रोगियों के कान, नाक, गला, दांत, सर्च लाइट, दाढ़ी बनाने, सौर कुकर में किस दर्पण का उपयोग होता है? तो इसमें भी अवतल दर्पण का उपयोग होता है। आपको ये सब क्वेश्चन याद नहीं करना पड़ेगा, आप सिर्फ एक बार आप लोग मेरे वीडियो को एंड लास्ट क्वेश्चन जो 15 नंबर में है वो मैं बताना चाहता हूं कि प्रकाश के परावर्तन के नियम से आपतन कोण किस कोण के बराबर होता है? तो प्रकाश के परावर्तन के नियम से आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी आपतन कोण जितना होता है उसी के बराबर में परावर्तन होता है। तो जैसे आपको बता रहे हैं कि प्रकाश के परावर्तन के नियम है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं उसमें डाला गया लंब तीनों एक ही तल पर होता है, और उसके बाद है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो प्यारे दोस्तों, अभी मैं आपको क्लास 10 का फिजिक्स का पहला चैप्टर का 15 ऑब्जेक्टिव दिया हूं, और इस 15 ऑब्जेक्टिव को आप बोर्ड में जो लिखा हुआ है क्वेश्चंस, उसको अगर आपको दिक्कत होता है आप स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा और मेरे वीडियो को एंड तक देखिएगा, और देखने के बाद मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। वीडियो को हम लोग ज़्यादा जितना शेयर करेंगे उतना आपको जानकारी शेयर होगा। धन्यवाद दोस्तों, और उसके बाद फिर हम नया वीडियो आपको देंगे।